में तो टीचर ही गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स एंड नॉलेज एंड हिस्ट्रीज एंड स्टोरीज एवरीथिंग, तो वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। जनरली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी तुम लोग को अगर याद रखने हो तो वो टीचर सेंटर के एक जैसे आएंगे, स्टूडेंट सेंटर के एक जैसे आएंगे, थोड़े थोड़े से डिफरेंस होंगे जनरली कि कौन से क्लास पे अप्लाई होगा, कौन सा फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल वगैरह यूज हो रहा है, उसमें डिफरेंस आएगा, वहां मेन डिफरेंस आता है, ठीक है। Today uh, we'll try to finish all these student centered method. We'll start with the play way method. Play way method नाम सुन के अच्छा लग रहा है, isn't it sound nice? है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. Play way method, basically play way method हायर स्टैंडर्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स पे सेकेंडरी तक हम अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर बहुत अच्छे से टीचर ने प्लान किया है प्लेवे मेथड तो उसको हायर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द एवरी। ये तो हर एक ही मेथड का ये डीमेरिट है कि इट कैन नॉट अप्लाई टू द एवरी लेसन, ठीक है। But as I was giving you the example of that Mahatma Gandhi International School, because of the COVID-19 हम तुम लोग को वहां नहीं लेके जा सकते, but कहीं कहीं मैंने बोला था, आई थिंक मैंने क्लास ऑफ ड्रामा में ये इंट्रोड्यूस किया था, है ना, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल हाँ विच मैम। इज इन अहमदाबाद। यस, तो वो काफी यूनिक स्कूल है, तो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। हम गए वहां पे, तो देयर वाज अ ग्राउंड, हैंडबॉल ग्राउंड, ओके, हैंडबॉल ग्राउंड में स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हैंडबॉल एंड हमें पता नहीं चला कि व्हाट इज हैपनिंग, वी थॉट द गेम समथिंग गेम पीरियड इज गोइंग ऑन। सो हम गए वहां पे, वी हैव सीन वन अफ्रीकन टीचर, तो हम गए कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वी आस्क्ड काइंड ऑफ दैट, तो उन्होंने बोला कि दिस इज मैथ्स क्लास। वी वर शॉक कि मैथ्स क्लास ये हैंडबॉल खेल के कैसे कर रहे हैं। देन ही because it's a maths class, तो which topic you are teaching right now? He said I am teaching right now statistics teach कर रहा हूँ, mean mode and medium I am teaching. तो we were quite of surprised कि how this handball and mean mode medium is like, कैसे उन्होंने ये teach किया integrate करके। then he explained कि हम ऐसे mean mode medium ये वे पढ़ा रहे। तो what you think कि mean mode medium को handball के through कैसे पढ़ाया होगा? what ideas coming in your mind? Can we teach mathematics like mean mode medium, the statistical mathematics with the help Yes, of ma'am. this game? Yes, ma'am. Ball? Yes. How you, if you are teacher, तुम मैम कैसे जैसे planning कि करोगी मीन, कि कैसे? यस मैम, जैसे कि मीन है तो 3 बॉल्स ले लिए, देन उसको Yes. एवरेज करके दिखा दिया, दैट डिवाइड बाय 2, ये तो खैर इतना नहीं होगा, बट मीडियन में मैम हम बहुत अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। देन 3 Yes. डिफरेंट कलर्स के बॉल्स लिए, देन बीच Yes. वाले को बोला दैट जो सेंटर बॉल है दैट इज कॉल्ड एज मीडियन, एंड मोड में 4-5 बॉल्स ले लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, एंड जो कलर सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो वो हो गया मोड, सो दैट वे Okay. कर सकते हैं मैम। Okay. You तुमने कलर के रिगार्डिंग बताया, गुड, ठीक है। और किसी को कुछ सिंपल बॉल से ही खेलना है तो और क्या आइडिया आ सकता है कि कैसे, हाउ यू विल टीच मीन मोड मीडियम विद दिस हैंडबॉल गेम? अगर फुटबॉल में मैम इंटरेस्ट जितने है तो नंबर यू ऑफ कैन टेक स्कोर एग्जांपल हुए फुटबॉल आल्सो। यस। तो उससे मैम पता चलेगा, मतलब अगर हर एक जन खेल रहा है तो ऑन एन एवरेज कितने स्कोर हुए उससे भी पता चल सकता है। ओके, फिर वेरी एक गुड, ऑन मिडल एन वैल्यू है एवरेज। तो हाँ, कितनों ने उसके ऊपर का स्कोर किया, कितनों ने उससे ज्यादा स्कोर किया, उस हिसाब से। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट भी ले सकते हैं, गुड, ये भी आइडिया अच्छा है। देन इफ किसी को हैंडबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल और सोचो, तो क्या पता ज्यादा आइडियाज आए, स्पेशली बॉयज ज्यादा उनको फुटबॉल में इंटरेस्ट रहता है। मैम हम मोड में ऐसे कर सकते हैं, लाइक अगर बॉल यस। लेते हैं तो उससे मतलब 1 मिनट का उन्हें टाइम दे सकते हैं, और जो मतलब कितनी बार मतलब उसे टैप करता है तो उसका मतलब देख सकते हैं कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, नाइस, बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं, बहुत सबके अलग अलग है एक दूसरे से, बट एवरी आइडिया इज यूनिक एंड नाइस। और अभी और हो सकते हैं बहुत सारे और आइडिया। No one is nobody wants to share now. सोच रहे हैं मैम। हाँ, सोचो एक बीट और सोच लो। मैम फिर रेंज भी पता कर सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओके, हाईएस्ट रेंज भी नंबर। पता कर सकता है, गुड।
रादर देन मीन मोड मीडियम और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, हाँ सही है, मैम, गुड। क्लास इंटरवल्स भी बना सकते हैं, जैसे यस, लोएस्ट 20 है और हाईएस्ट 100 है तो क्लास यस, लिमिट भी बन जाए। यस, नाइस। व्हाट एल्स? मैम फिर उसी से परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल, तो यस, ओवर इंडिविजुअल का भी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते यस, हैं। यस, गुड। डेविएशन यस, डेविएशन भी कर सकते। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, गुड। कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं ना कि कोई एक प्ले कंसिस्टेंट था कि नहीं, यस मैम। सीरीज ऑफ गेम खिला के। और यस मैम। मैम फिर इससे तो ग्राफ भी मतलब हम प्लॉट हम्म, करवा सकते हैं यस, ऐसा ग्राफ भी प्लॉट इंडिविजुअल कर भी। सकते हैं, गुड। तो हमारे पास तो एक छोटा सा एक ही टॉपिक था, एंड उससे हमें काफी आइडियाज मिल गए कि एक ही टॉपिक को अगर हम इफ यू वांट टू यूज प्ले वे मेथड, तो देयर आर बंच ऑफ आइडियाज, है ना। तो इट इज वेरी लाइक मीनिंगफुल रहेगा अगर प्ले वे मेथड को यूज करके इफ मैम। यू आर टीचिंग। यस, मैम वो हिचकी मूवी इसके अराउंड ही है पूरी, बहुत यस, यस, अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी से इफ यू हैव फिजिक्स सीन दैट वगैरह मूवी, सिखाते हैं। दैट रानी मुखर्जी इज लाइक बहुत अच्छे से, क्योंकि वो स्टूडेंट का स्किल उसने देख लिया, शी हैव सीन दैट ये स्टूडेंट का स्किल है, तो ऑन दैट बेसिस उसने उनको, क्योंकि वो ब्रिलियंट तो थे ही सारे के सारे, तो उसने बहुत अच्छे से देन पढ़ाया। दैट वहाँ दैट तो टोटली प्ले वे मेथड का एग्जांपल वो हम कह सकते हैं हिचकी में, जहाँ पे उसका बहुत अपोज हुआ था कि दिस इज नॉट द वे टू टीच, बट एट द एंड एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं लर्निंग बेटर आती है दूसरे बच्चों से प्ले वे मेथड के थ्रू। इट्स रियली नाइस एग्जाम्पल। सो इट इज बेस्ट टोटली चाइल्ड सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी फ्रीडम मिलेगा चाइल्ड को, ठीक है, स्टूडेंट को जहाँ पे भी फ्रीडम मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन जहाँ पे रहेंगे उनके, तो दिस ऑल दैट मेथड विल बी टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीज इसके बेनिफिट्स हैं। द फाउंडर ऑफ दिस मेथड वाज फ्रॉबेल। बेसिकली फ्रॉबेल कैसे उसको फाउंडर मानते हैं, बिकॉज ही डिस्कवर्ड द किंडरगार्टन मेथड, ही इज नोन एज फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, जो जनरली बहुत छोटे बच्चों पे अप्लाई करते थे, नर्सरी वगैरह में जो पढ़ते हैं ना, जो इवन फर्स्ट सेकंड में भी नहीं आते, तो वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उसने उस तरह का मेथड डेवलप किया था कि वहां पे जो स्टूडेंट वे लर्निंग बाय डूइंग, उसने वो कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई किया था। एंड ही स्टूडेंट, तो उसका स्टूडेंट का नाम था कैडवेल, एंड उसने उसके में ये जो उसका किंडरगार्टन मेथड था उसको थोड़ा और ब्रॉड वे में लेके गया, उसने थोड़ा कि हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी स्कूल्स पे हाउ कैन वी अप्लाई दिस मेथड। तो ऑन दैट बेसिस उसने एक पूरी बुक लिखी, द प्ले वे, द बुक का नाम था द प्ले वे, एंड दैट बुक वाज टोटली बेस्ड ऑन की फोकस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे बहुत सारे प्ले वे मेथड्स का कैसे हाउ टू इम्प्लीकेट इम्प्लाई लाइक एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं दिस प्ले वे मेथड को, लाइक फॉर एवरी कंटेंट, वो उसने वहां पे डिस्क्राइब किया था। he mentioned that doing method is better than reading and learning, क्योंकि reading and learning कहीं ना कहीं it is passive, like students are reading and learning, they are not, their whole mind and body is not actively participating in that, but whenever they are doing something that they experience, they are getting experience of doing something, तो वहां पे learning maximum होती है। तो basically वहां पे ये सब mention हुआ था that play way method is a very good method of teaching. So there are other definitions given by some different people. Like Froebel ने काफी कुछ कहा था because he was basically founder of this kind of method. So according to Froebel, play is highest phase of child development and the source of all that is good. Like जो गेम्स है, प्लेइंग जो है, वो स्टूडेंट जो चाइल्ड जब रहता है तो उसके लिए हाईएस्ट एक होता है कि वो जो पीरियड होता है लर्निंग का, वो प्ले से ही आता है। बिकॉज ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे होते भगवान का रूप माना जाता है, कि वहां पे देर इज नो कोई कंटामिनेशन नहीं होती है, तो होल सोल ऑफ चाइल्ड इज वेरी प्योर, तो वहां पे वो जो लर्निंग करता है प्ले गेम्स वगैरह खेल के, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अकॉर्डिंग टू रॉस, प्ले इज अ जॉयफुल स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। इट इज वेरी स्पॉन्टेन, जॉयफुल तो है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है, जॉयफुल है, वहां पे बच्चा एंजॉय करता है, एंड इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, लाइक कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं डालना है, बिकॉज
बच्चे थकते नहीं है अगर वी इन्वॉल्व देम इन गेम्स, तो वहां पे स्पॉन्टेनियसली दे विल लर्न विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, एंड इट इज वेरी क्रिएटिव एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे उनकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इज ऑल्सो कमिंग आउट, इन विच मैन फाइंड्स फुलेस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन भी वहां पे होता है बहुत सारा, बिकॉज वी हैव सीन दैट जब भी बच्चे खेलते हैं तो ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दे आर निकलते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल एंगर है, देन हैप्पीनेस है, सैडनेस है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस को ही बाहर निकलना चाहिए, देर आर लॉट मेनी एक्सपीरियंस जो कहीं ना कहीं आने चाहिए हमारे डेली एक्टिविटी, अगर वो हम एक्सप्रेशंस अगर बाहर नहीं निकालते, इमोशंस को अगर हम बाहर नहीं निकालते, तो हमारा माइंड और जो फिजिकल फंक्शन है वो बेटर नहीं, इम्प्रूव नहीं होगा, तो स्पेशली जो चाइल्ड लेवल पे बच्चे हैं, तो वहां पे उनको सेल्फ एक्सप्रेशन जितना ज्यादा हो उतनी उनको फ्रीडम देनी चाहिए, तो ये गेम्स वगैरह खेलते बच्चे, तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलती है टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, एंड फ्रॉबल बिलीव दैट द प्ले इज वर्क ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का काम ही है खेलना, बच्चों को पढ़ाई में, उसका यही मानना था बेसिकली कि बच्चों को सीधा पढ़ाने नहीं लेके जाना चाहिए, बच्चों एक एज ही है बच्चों की जहाँ पे उनको खेलने के लिए फ्रीडम दी जानी चाहिए, कि उनको बस खेलना ही है, अगर लर्न भी करना है तो दैट ऑल्सो शुड बी लाइक प्ले वे मेथड, ऐसा नहीं कि क्लास में ले जाके पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज प्योरेस्ट एंड स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोडक्ट होती है, क्योंकि लर्निंग से जो वो सीखते हैं वो एकदम नेचुरली सीखते हैं, एंड दैट फीलिंग ऑफ प्योरिटी इज देयर इन लर्निंग. He emphasized on the fact that school environment should be organized such that it takes the shape of play. तो कहीं ना कहीं the whole school should be organized in such way कि student learn कि जो भी maximum learning है can take in place during the playing and gaming. So yeah, here some are principle. Basically कुछ मैच करेंगे to the previous student centered method which we have discussed. तो यहाँ पे थोड़े और कुछ ऐड होंगे, जैसे कि principle of freedom तो was already there, but joy है, that the student will enjoy, तो joy का principle है, then inner peace का principle ये ऐड हुआ है. नो बुक्स ओनली प्ले, यहाँ पे बुक्स को कोई एम्फेसिस नहीं दिया है, दैट देयर शुड ओनली प्लेइंग ड्यूरिंग द क्लास, ये उसका प्रिंसिपल है. Learning by doing as usual was common in all the student-centered method. No curriculum pressure कि curricular का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि दिस मच करिकुलर यू हैव टू फिनिश, बस लर्निंग करो जितनी मैक्सिमम लर्निंग हो सके विद द हेल्प ऑफ गेमिंग्स एंड प्लेइंग. डेमोक्रेटिक, हाँ सबको, एवरीबडी इज हैविंग फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं, सो इट इज टोटली डेमोक्रेटिक. पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे कि बच्चा अगर गेम में सीख तो रहा है बट अगर गेम में कुछ हार गया तो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है, देयर इज नो प्रेशर ऑफ पनिशमेंट. बोर्डम नहीं, बिकॉज स्टिल पूरा जॉयफुल एक्टिविटीज है, फ्रीडम है, तो देयर इज नो बोर्डम इन दिस method. Based on psychological need of student, total it is based on psychological need, because at the very initial stage psychological जो भी need है, like psychomotor skills develop हो रहे हैं, तो वहां पे mind का body का दोनों का use हो रहा है, तो all are been involved in this method, and self expression which is always taking place in each of the student centered method. Okay, so you will tell me now एक example we have taken for the that handball game, right? So what kind of other example you would like to tell ki that this topic we can take for the playway method? मैम एक टॉपिक हो सकता है, जैसे बच्चों को Yes, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा रहे, तो वो जब yes, फिनिश हो जाए या फिर इन बिटवीन भी एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो उसके बाद हम मतलब टीचर जो है चिट बना सकता है, एंड एक एक मतलब काफी सारी चिट में दे विल राइट द ही और शी विल राइट द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वैसा, एंड फिर उनके यूजेस क्या है, मतलब एक जो स्पेसिफिक यूज है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड फिर बच्चे जो है एक दूसरे को पूछकर अपनी पैर बना देंगे वैसा. एंड इवन दे yes. कैन डू दिस, एक और स्टेप इसके आगे हम जा सकते हैं कि उनको फिर बोले कि आप जो भी पैर बनी है वो आगे आकर अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करें कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है एंड वो किस में यूजफुल है, तो इससे बच्चों को याद भी रह जाएगा एंड एंजॉय भी हो जाएगा. Yes, very good example you have given. Anybody else want to give any example regarding this playway method? मैम
we can have that sort of rapid fire round like for elements periodic table के suppose teacher ऐसे बोलता है A4 तो कोई भी स्टूडेंट फटाक से खड़ा होकर एल्यूमिनियम और उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज बोल सकता है. देन फास्ट B4 C4 D4 ऐसे मतलब हर एक लेटर पर से एलिमेंट्स है ये ऑलमोस्ट हर एक लेटर पर से. सो फिर वो खड़ा होकर उसका नाम बोलेगा और एटॉमिक नंबर एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो मैम उनको पहले से बोल देगी कि आपको थोड़ा थोड़ा याद करके आना है. तो उससे सुन Yes. सुन के बाकी स्टूडेंट्स को भी मेमोराइज हो जाएगा. Very nice, very good idea. Then Peenal, you want to add on something? मैम मे आई? Yes, yes, Shobita. मैम हमको ना स्कूल में व्हेन वी वर इन 12th एक एक्टिविटी कराई थी मैम ने. शी टोल्ड शी गिव अस ओनली 1 मिनट एंड उसमें कोई भी टॉपिक एक मीन्स चिट बना के रखी थी ऑलरेडी मैम ने बाउल में. एंड देन उसमें से हमको पिकअप करना था एंड 1 मिनट के अंदर जो भी आए माइंड में वो बोलना Yes. था. सो दैट वाज वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रेन Yes. स्टॉर्मिंग कर उसमें हम लोग को बहुत ही Yes. ज्यादा करना Nice, पड़ा nice. था. दैट That वाज was वेरी कहीं ना कहीं रोल प्ले मेथड. नाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे. कहीं ना यस मैम. कहीं रोल प्ले था वहां पे. दैट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, लाइक प्ले वे मेथड. लेकिन कहीं ना कहीं प्ले वे के अंदर वो सारे जितने भी गेम्स होते हैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग वो सारे आ जाते हैं. ठीक है, वेरी गुड आइडिया. ओके, सब आई गेस किसी को नहीं आइडिया है तो लेट्स गो अहेड. Let's see the merit of the playway method. So it is totally based on principle of learning by doing. तो जो भी methods are based on learning by doing, तो वहां पे maximum learning होगी, maximum persistence of knowledge होगा, understanding होगी, development of skills होंगे, etc. It is child centered method. So कहीं ना कहीं child को ज्यादा importance मिल रहा है. Student centered method है तो it is कहीं ना कहीं फ्रीडम है स्टूडेंट को अपने एक्सप्रेस करने की. तो दिस इज गुड मेथड. And mental and physical both development is happening. How mental and physical both development is happening in this method? In this playway method, physical development तो हो रहा है, but how mental development? मैम बिकॉज दे आर प्लेइंग गेम लाइक दे आर स्टडिंग एज अ पार्ट ऑफ गेम. सो मैम उससे उनको थिंकिंग भी करना है, फिर Yes. जो भी और रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करके उनको करना है. तो उस हिसाब से उनका माइंड जो है वो काफी डायरेक्शंस में सोचता है मैम. ओके, एक्टिव रहता है माइंड. लाइक यस मैम. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं करते हैं, बट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट. उनको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना है एंड उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है. तो दैट इज लाइक वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग है कि वो बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं बट विदाउट एनी ऐसी कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहे. तो उनको इंटरेस्ट है, देयर इज अ जेस्ट इन लर्निंग. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड. एंड लर्निंग इज कमिंग नेचुरली. नेचुरली वो लर्न कर रहे हैं. लाइक लर्निंग बाय डूइंग इनकी हो रही है टोटली ऑन द स्टूडेंट्स. टोटली इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जहाँ पे जो भी नॉलेज है वो परसिस्ट कर रहा है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Okay, then there are certain demerits, which is first it is time consuming. That I have taken example of that handball game कि वहां पे the teacher was teaching statistics. तो वहां पे वो एक कितने सारे सेट ऑफ गेम्स होंगे, उसके बाद जाके उसको मीन पढ़ाना पड़ेगा, देन आफ्टर मीडियन होगा. तो बहुत सारे सेट ऑफ गेम, तो कितना सारा काफी टाइम लग जाएगा. तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग जितने भी गेम्स हैं, बिकॉज बिफोर एवरी गेम टीचर नीड टू प्लान. कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, देन सुपरवाइज करना पड़ेगा, देन देयर आर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट के. एंड जो भी प्रॉपर टाइम होता है गेम्स का, कि कोई कोई गेम्स होते हैं वो जल्दी खत्म होते हैं, बट देयर आर गेम्स की उनके पर्टिकुलर टाइम है. कोई कोई गेम एक एक घंटे तक चल सकते हैं. तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली भी है कि कुछ गेम के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स है वो लाने पड़ेंगे, लाइक बॉल्स लाने पड़ेंगे, देन दूसरे जो भी मटेरियल्स है वो लाने पड़ेंगे. तो इट इज काइंड ऑफ कॉस्टली. देन इट इज स्ट्रेसफुल फॉर टीचर. स्टूडेंट्स आर टोटली एंजॉइंग, स्टूडेंट के लिए काफी जॉयफुल है, बट इट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर टीचर बिकॉज टीचर हैव टू प्लान ऑल दिस एक्टिविटी ऑल द टाइम. उनको सुपरवाइज भी करना है कि बिकॉज जनरली छोटे बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनमें बायसनेस आएगी, झगड़ा करेंगे, क्योंकि अब दे आर टोटली अलाउड टू गिव देयर इमोशंस. तो अगर कुछ क्वारलिंग वगैरह हो गई तो दैट टीचर नीड टू मैनेज. तो काफी टाइम टीचर के लिए इट इज वेरी स्ट्रेसफुल टू गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑल द टाइम, बताते रहना बीच में.
इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, डेफिनेटली टीचर नीड टू हैव स्पेशल काइंड ऑफ स्किल, लाइक टीचर के अंदर अगर कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, अगर कुछ उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह फ्रेम करना नहीं आता है, देन गेम्स वगैरह प्लान करना नहीं आता है, तो पूरा क्लास खुद बच्चे खुद से ही कुछ ना कुछ लर्न करने लगेंगे एंड कुछ प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो टीचर के को एक प्रॉपर स्किल सेट ऑफ स्किल्स होना चाहिए। Okay, so we are done with this method, playway method, and we will start the discussion method. Now, नाम सुन के पता चल रहा है what will be is there in this method, का क्या होगा इसमें basically? मैम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। Yes, very good. Exchange of ideas होंगे, then मैम perspectives, viewpoints regarding any matter. yes, you what? Sorry, वो क्या word बोला तुमने? मैम perspectives and point of views. Okay, perspectives and point of views. Okay, good. Then what मैम basically? अंडरस्टैंडिंग हाँ. ऑफ सब्जेक्ट विद ग्रेटर नॉलेज। Okay, understanding of subject with greater knowledge. हाँ, what exactly we do while discussing? हम discussion के time पे क्या करते हैं basically? In general अगर हम कुछ discuss करें तो what basically we are doing? इंटरैक्शन मैम, बच्चों की Yes, थिंकिंग interaction कर रहे हैं, जानते हैं। communication कर रहे हैं, then मैम अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं एक दूसरे के सामने। okay, yeah, okay, viewpoints रखते हैं एक दूसरे के, then मैम देन वी अलाउ ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबल थिंकिंग मैम, मतलब okay, all kind of बच्चे जहाँ तक हाँ थिंक कर सके मैम। okay, that is also good, and sharing our knowledge. okay, sharing your knowledge. Okay, fine. So this is known as Socratic method. कहीं ना कहीं एक healthy argument है. You have heard the healthy argument, you know. कि we are discussing regarding one topic and वो topic के regarding all, क्योंकि there are lot many student in your class, तो सबके अलग अलग views हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के view टकराएंगे, तो there is argument, but argument is like positive argument, healthy argument है discussion में, because डिस्कशन में जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, दे ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल एंड एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज, तो यहाँ पे हेल्थी आर्ग्यूमेंट हो रहा है। It is an exchange of ideas among teacher and student or among student for purpose of thinking, ideas, understanding, brainstorming, learning, बहुत सारा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट भी कर सकते हैं और बिटवीन द टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू be free, give and take between instructor and student on any particular topic, that it is like एक दूसरे को आइडियाज देना, गिव एंड टेक काइंड ऑफ है, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर अगर मेथड करनी है तो टीचर नीड टू बी इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को छोड़ दिया टू गेट द डिस्कशन, द टीचर शुड बी देयर, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ओनली स्टूडेंट्स को छोड़ दिया टू डिस्कस द वॉट एवर टॉपिक, तो कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा एक्टिव बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड जो ज्यादा जोर से और दमदार तरीके से बोलेंगे वही सबको डोमिनेट करेंगे, तो दैट शुड नॉट हैपन। टीचर शुड ऑलवेज देयर ड्यूरिंग द डिस्कशन. It serves best when students have some basic knowledge in the content of discussion. Firstly, whatsoever topic of discussion is there, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई रैंडम सा कोई टॉपिक है जैसे कि ब्लैक होल है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करना है स्टूडेंट के लिए, फर्स्टली पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है ब्लैक होल नाम का टॉपिक, तो वो कहाँ से आइडियाज लेके आएंगे? तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग स्पेस, होना चाहिए रिगार्डिंग स्पेस है या फिर जितने भी स्टार्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वहां से उनकी थिंकिंग डेवलप। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो फर्स्टली टीचर नीड टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक, फर्स्टली टीचर शुड टेल कि ये एक टॉपिक है, इसके इसके अंदर ये चीजें कवर होती है, देन थोड़ा बेसिक नॉलेज देने के बाद discussion should be start. It promotes democratic thinking among the student, like democracy तो है because it is, since it is a student centered method, तो freedom है, flexibility है, expression of giving thoughts है, so it is very democratic. Every student is allowed equally to give thoughts.
Then let's see the steps. What kind of steps are there for the discussion method? Because ये पूरा proper planning करके discussion method बना करना है class में. Because teacher should be there firstly. कि जो भी discussion का time है, teacher should. Yes, कोई बोल रहा था? Okay, teacher should be there while the discussion. So firstly, teacher give brief introduction to the topic for discussion. कोई भी topic जो discussion के लिए कंसीडर किया है उसके लिए फर्स्टली टीचर हैव टू गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अगर बहुत ही न्यू टॉपिक है तो पहले उसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. ठीक है. दिस इज फॉलोड बाय सुपरवाइज स्टडी बाय द पीपल इन द ग्रुप. उसके बाद स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा उसके रिगार्डिंग जो भी उनको डिस्कस करना है, बट कहीं ना कहीं टीचर विल सुपरवाइज द होल स्टडी. References are given by teacher and teacher will also provide references like अगर while discussion उनको कोई और ज्यादा आइडियाज चाहिए तो they can go to the library. और अभी since in ICT classroom, modern classroom, the teacher can provide the link for the Google link या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स दे सकता है रेफरेंस के लिए. द स्टूडेंट में स्टडी इन क्लास और अलाउड टू गो लाइब्रेरी फॉर द रेफरेंसेस. यस, स्टूडेंट डेफिनेटली शुड फ्री टू गो आउटसाइड एंड get references. Teacher put some key questions. हाँ, and बीच में और in initial teacher will put some key questions कि discussion कौन सी bound, because to set the boundaries this is very important कि questions frame किए जाए. अगर questions वगैरह नहीं दिए है तो whatsoever students are discussing कोई और टॉपिक पे जंप करके किसी और टॉपिक का दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग. तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट ना जाए. फॉर दैट टीचर विल फ्रेम सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कि वो बाउंड्रीज रहेगी स्टूडेंट्स के लिए फॉर डिस्कशन. मेन पॉइंट्स वेर रिटन ऑन जो भी मेन पॉइंट है विल रिटन ऑन दी. ये यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक इट आउट. मेन जो भी पॉइंट है दैट विल बी रिटन ऑन दी ब्लैक बोर्ड. तो वहां पे बाउंड्रीज एंड आइडियाज रहेंगे. So these were the steps. Now how you will promote the meaningful discussion if you are a teacher और तुमको बोला है कि discussion करवाओ क्लास में, तो how you will promote the discussion in your classroom? कहीं ना कहीं you can use the good the role of teacher, the quality of teacher which is required for the good discussion. वो चीज ध्यान में रख के you can frame it. And we can see to that the student remains stick to the topic. मतलब बहुत ज्यादा आगे पीछे ना चले जाए टॉपिक से. और Yes, वो भी देख सकते हैं कि पोलाइट कन्वर्सेशंस हो, ना कि वो कोई फाइट में कन्वर्ट हो जाए. यस, वेरी गुड. पोलाइट कन्वर्सेशन होना चाहिए एंड स्टिक टू द टॉपिक. जो टॉपिक दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा डिस्कशन होना चाहिए रादर देन गोइंग जंपिंग टू द अदर टॉपिक्स. वेरी गुड. देन एंड मैम जब कोई एक बच्चा बोल रहा हो तो टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि बाकी सब चुपचाप उसे सुन रहे हो, और देन जब वो रुक जाए देन दूसरा शुरू करे. वेरी गुड. दैट क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन और इवन इंश्योर करना चाहिए वाइल डिस्कशन की सारे सुने किसी एक की बात को. डेमोक्रेटिक होना चाहिए. वेरी गुड. देन Ma'am, at the end of discussion, teacher can generate for type of form for like peer assessment और self assessment वाला जो होता है, तो उसमें वो मतलब खुद बच्चे को भी बोले कि आप आपका बताओ आप कहाँ गलत थे या फिर कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और टीचर्स को भी रिव्यू देना चाहिए और वो पीयर्स भी उसके रिव्यू दे सकते हैं ताकि उसको पता चले कि कहाँ उसे और डेवलप करना है. प्रॉपर रिव्यूज एंड असेसमेंट शुड डन. गुड. देन मैम देन ये भी हो सकता है कि अगर कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो नहीं बोल रहे तो टीचर उनको भी इन बिटवीन मतलब जिसने लास्ट फिनिश किया, यस मैम, तो उससे क्वेश्चन उनको भी पूछ सकता है एंड मेक देम पार्टिसिपेट. यस, वेरी गुड. गुड आइडियाज. देन और कुछ मैम ऑल्सो एक दूसरे के पॉइंट्स को वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, देन ओनली देयर विल बी अ हेल्दी डिस्कशन. यस, वेरी गुड. Good. So the topic for discussion should be chosen with the due care and thought. Firstly, जो topic choose किया है discussion वो अच्छे से एक तो वो relevant होना चाहिए and ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो fruitful हो for the discussion. ठीक है. It should clear to student that need more reading and promote
रीडिंग। फर्स्टली जब भी डिस्कशन वगैरह हो तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये पता आइडिया आना चाहिए कि वी नीड मोर रीडिंग, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू बढ़े। बिकॉज बीच में ये भी आया था ना कि दे शुड अलाउ टू गो टू लाइब्रेरी, ऐसा नहीं कि कुछ जो जितना दिमाग में है बस वही बोलते रहो। गो टू आउटसाइड एंड गो सर्च फॉर रेफरेंसेस, ये सब करना है ताकि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा सेल्फ लर्निंग एंड रीडिंग के लिए एंथुजियाज्म आए। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स, सो 1 or 2 स्टूडेंट डू नॉट डोमिनेट। यस, कि काफी मैक्सिमम तुम लोगों ने भी बोला कि एवरी स्टूडेंट शुड अलाउ इन दिस डिस्कशन। तो टीचर को कहीं ना कहीं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा कि सारे स्टूडेंट करके बोले, ठीक है। टू नॉट स्ट्रेच टॉपिक एंड कीप इट रिलेवेंट। यस, कोई एक टॉपिक है उसको स्ट्रेच कर करके नहीं पढ़ाना है, कहीं ना कहीं उसको रिलेवेंट रखना है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज नहीं जाना है, ठीक है। डिसिप्लिन शुड मेंटेन। यस, डिसिप्लिन शुड मेंटेन, लाइक एक जब बोल रहा है तब दूसरे बच्चे ध्यान से सुने, देन कोई न्यूसेंस ना हो, ये सब देखना है वहां पे। कंट्रोवर्शियल पॉइंट शुड बी सेटल्ड, लाइक कोई किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है या फिर पॉलिटिकल इनकरेक्ट कुछ बोल दिया है, तो वो तुरंत ही सेटल, टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको तुरंत ही सेटल कर दो। कुछ रिलीजन या कल्चर के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलते तो सेटल कर देना, ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को खींचना है, जस्ट उसको उस कॉन्वर्जेशन को वही स्टॉप करके नेक्स्ट कुछ टॉपिक दे देना है। Okay, then come to the merits of this method. So firstly, ये डिस्कशन मेथड है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो सबको बोलने का मौका मिल रहा है, देन यू नो लिसन, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू द, एक इंसान को सब लिसन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी आता है बोलने में, तो इट इज मेकिंग लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग। two-way communication, because student भी communicate कर रहे हैं and also student are communicating with the teacher also, teacher is giving feedback also, so it is two-way communication and immediate feedback मिल रहा है अगर डिस्कशन कुछ रॉन्ग जा रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी अंदर अंदर काफी नॉलेजेबल है, तो इमीडिएट उनको एक दूसरे से फीडबैक मिल जाता है, इवन टीचर से भी फीडबैक मिल जाता है कि नो योर पॉइंट इज रॉन्ग, हेल्थी आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग देयर ओन आइडियाज एंड देयर व्यू, लाइक व्यू दे रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन इट इज यस, चाइल्ड सेंटर मेथड है तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो सारे यू कैन अगेन टेक इनटू द कंसिडरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, सेल्फ असेसमेंट भी इसमें तो आ जाएगा, देन सेल्फ लर्निंग, डेवलप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस जनरेट होता है बिकॉज all students are allowed to speak, तो कहीं ना कहीं in front of the whole class they will feel confidence, एक दो तीन डिस्कशन के बाद तो उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ भी जाएगा। then it is enhanced thinking, brainstorming हो रही है तो डेफिनेटली थिंकिंग एनहेंस हो रही है, लाइक पूरा वो टॉपिक के रिगार्डिंग सोचते सोचते डिस्कस करते करते उनका आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। then it is very democratic way of thinking. Now come to the merits, demerits. तो it is very time consuming because एक single topic के लिए एक दो से भी ज्यादा classes जा सकते हैं and काफी because learn कर रहे हैं अभी, trial and error भी हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं it is very time consuming. Cannot apply to teach all student, एक तो because firstly it is not applicable for every topic and also it is not applicable for every student because कहीं ना कहीं जो शाय स्टूडेंट है उनको एक दो बार प्रॉम्प्ट टीचर कर सकते हैं, एवरी टाइम टीचर कैन नॉट प्रॉम्प्ट देयर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के लिए इट इज नॉट बेनिफिशियल, वो कुछ नहीं कॉन्फिडेंस होते बच्चे नहीं बोल पाते, दे कैन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट्स नीड टू हैव प्रायर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। यस, डेफिनेटली अगर कुछ जीरो नॉलेज है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे फर्दर, तो फॉर दैट टीचर नीड टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड कैन गो रॉन्ग इन सम सिचुएशन। डेफिनेटली कहीं पे कुछ बायसनेस या कुछ कंट्रोवर्शियल किसी ने स्टेटमेंट दे दिया तो इट माइट गेट रॉन्ग, कहीं रॉन्ग भी जा सकता है, द होल डिस्कशन किसी और पॉइंट पे ही डिस्कस हो जाएगा सब। So this was all about the discussion method. If anybody want to share anything, can share. Then we will go for the next method of today's. So this will be the last method, role play method. But before that, किसी को कुछ share करना है regarding discussion method? मैम डिस्कशन मेथड हम क्लास के एंड में भी रख सकते हैं, मतलब कोई चैप्टर फिनिश हुआ
तो Yes. ऐसा मतलब वी कैन लाइक कीप इट, नॉट नेसेसरी कि मतलब Yes. ऑलवेज इन बिटवीन या फिर स्टार्टिंग में ही रखे, मतलब यस, हाँ, तो राइट मैम? टीचर हाँ। डेफिनेटली कैन यस चूज द मेथड कि कहाँ पे वो कौन सी मेथड यूज करेगा, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी कैन टेकन बाय टीचर की कभी कभी पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो एट द एंड भी डिस्कशन रख सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया। देन किसी डिफिकल्ट टॉपिक के लिए या फिर किसी सिंपल टॉपिक के लिए, इफ एनी कोई ऐसा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ कहना है। Should we go for the discussion for the difficult topics? मैम डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में स्टूडेंट उसको प्रेजेंट Yes. करेंगे, मतलब मीनिंगफुल भी रहेगा और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा सिंपलर वे में जाएगा, तो Yes. सबके अलग अलग वन व्यू पॉइंट्स भी देखने मिलेंगे और कौन कितना अच्छे से सोचता है और फ्रेम करता है वो भी जानने को मिलेगा। वेरी गुड। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए डेफिनेटली दिस मेथड इज बेनिफिशियल, बट बिफोर दैट प्रायर नॉलेज है कि नहीं वो एक बार सेट कर देना चाहिए। ठीक है, गुड। यस एंड जो भी सिंपल टॉपिक्स है जैसे कि पोल्यूशन है, वो क्या डिस्कशन मेथड से पढ़ा सकते हैं? यस हम मैम, पढ़ा पढ़ा तो सकते हैं। सकते हैं। यस मैम। यस, हाँ, डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं डिस्कशन मेथड से, क्योंकि वहां पे अगर एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई टॉपिक है तो डेफिनेटली यू शुड यूज दिस काइंड ऑफ मेथड, जहाँ पे हर किसी के डिफरेंट व्यूज होंगे, देन डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज होंगी कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो कहीं ना कहीं मेजोरिटीली अच्छे आइडियाज निकल के आए। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, सो कमिंग टू द लास्ट मेथड, होपफुली फॉर टुडे। Annapurna, यस मैम। before you move on to the next method, that is role playing, I just want the students to reflect on कि discussion method कौन से साइंस के टॉपिक्स के लिए हम ले सकते हैं. Yes, student, if you want to give more emphasis on different kind of topics, you are allowed to. You have to think about that madam has taught you 3-4 methods. Now all the topics cannot be dealt with all the methods. That is also correct. And one topic can be taught with the help of various methods. So in which situation you will be going for discussion method? Which are the topics in science? At least you can talk about the topic which you have taken. You are already assigned one chapter. So you can think of कि आपके चैप्टर में उसका स्कोप है कि नहीं है. अभी सपोज कल्याणी वाज ऑफ दैट ओपिनियन दैट डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम डिस्कशन से करवा सकते हैं, है ना? सो डू यू अग्री टू व्हाट शी हैज सेड? शोभिता वाज सेइंग कि सिंपल टॉपिक को हम डिस्कशन से करवा सकते हैं. सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? मैम जैसे कि आई हैव सिलेक्टेड द टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, मैम सो डेफिनेटली वी कैन टेक इट इन डिस्कशन मेथड बिकॉज नाउअडेज वी नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड एट अ वेरी रैपिड रेट. सो मैम उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए. सो फॉर दैट स्टूडेंट शुड नो फर्स्ट दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. इसके लिए अगर हम डिस्कशन मेथड फॉलो करें तो बच्चों में और अवेयरनेस आएगी. सो दैट कैन बी डन मैम. ओके, यस, एनीबॉडी एल्स? हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम अगर हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो मैम एग्रीकल्चर के बारे में तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मतलब फार्म के रिलेटेड होगा, तो वो अपने 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 नॉलेज के हिसाब से टाइप्स ऑफ मतलब अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं कि हम लोग क्रॉप कैसे प्रोडक्शन करते हैं और वो सब. और 2-3 मेथड्स होती है ना, वो टपक सिंचाई पद्धति और वो सब, तो ऐसे डिस्कस करके हम समझा सकते हैं कि हाँ ये टाइप की मेथड्स होती है. ओके, अभी डिस्कशन जो करते हैं क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते, दैट मीन्स अभी मैडम जो करवा रही थी, एंड डिस्कशन एज अ मेथड, दोनों में क्या अंतर है बताओ जरा.
Are you getting my question? Yes, ma'am. मैम फिर आंसर दो चलो. मैम डिस्कशन में जो पॉइंट्स जनरली टेक्स्ट बुक्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं या फिर टेक्स्ट बुक्स डज नॉट कवर एवरीथिंग, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी हम डिस्कशन के रूप में ला सकते हैं. Okay. So you are saying that it can be supplementing to what I have already taught earlier in the classroom. So it should Yes, ma'am. followed by lecture. Not necessarily, ma'am. We can also give it in introduction also, so to make students curious कि आज हम क्या किस टॉपिक पे पढ़ने वाले, थोड़ा ब्रीफ आइडिया देके भी, एंड एंड में ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी टॉपिक क्लियर है, तो उसमें वो और थोड़े अपना आइडियाज लगा के उसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. तो डिपेंड्स मैम कब यूज करना है. आई एम नॉट श्योर मैम. हाँ, तो see, according to Shobita, it can be either at the beginning of the lecture, it can be at the end of the lecture. Is there anybody who may think कि मैं throughout the lecture ही discussion करवाऊं? मेरा मेथड ही डिस्कशन है जिसमें मुझे एज अ टीचर आज नहीं पढ़ाना है. माय स्टूडेंट्स विल बी डिस्कसिंग. मैम जैसे ये ऐसा एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो मैम पोल्यूशन का टॉपिक है, तो वो पूरा ही हम डिस्कशन मेथड से करवा सकते हैं मैम. कैसे करवाएंगे जरा बताओ थोड़ा. यस मैम. हाउ एग्जैक्टली वी विल डू इट. मैम फॉर एग्जाम्पल जो मतलब स्टार्टिंग ही है पोल्यूशन का, तो मैम उसी के साथ जो है टीचर बहुत मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि पोल्यूशन जो है बेसिकली होता क्या है. एंड फिर उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं कि बच्चों को पूछ सकते हैं कि आसपास जो है मतलब काफी सारे सोर्सेज होते हैं पोल्यूशन के. अभी एक बार उनको पोल्यूशन समझ आ गया क्या है, तो वो जो है बता सकेंगे कि हाँ हमारे आसपास ये सोर्सेज है. इन मतलब उसमें से एयर पोल्यूशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन हमने देखा है कि काफी लोग जो है डाल रिवर बॉडीज में या फिर वाटर बॉडीज में कचरा डालते हैं, तो वो भी वाटर पोल्यूशन हुआ. तो उस हिसाब से मैम हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है वहां पहुंचेंगे, प्लस उनके जो कॉजेज है या फिर जो मतलब सोर्सेज है वहां पहुंचेंगे. फिर ये भी हो सकता है कि आगे फिर वो पूछा जाए कि चलो मतलब आपको पता चला सोर्सेज क्या है, तो अभी आप बताओ कि उसकी रेमेडीज जो है वो क्या क्या हो सकती है. तो मैम उसी हिसाब से बच्चे जो है सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, एंड फिर मतलब चैप्टर पढ़ा सकते हैं ऐसे. Okay. So see, what can be the prerequisite if I want to implement lecture discussion method in the classroom? What I have to do as a teacher? हाँ रिंकी बोलो. इसमें मैम उनको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. मीन्स हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ पॉल्यूशन क्या है एंड कौन कौन से टाइप्स हैं, देन वो डिस्कस कर सकते हैं. तो प्रायर नॉलेज होना उसी दिन हाँ ये रिंकी प्रायर नॉलेज जरूरी है. अगर मानो कि मुझे बच्चों को प्रायर नॉलेज नहीं है एंड आई वांट टू डेवलप, सी डिस्कशन मेथड इज वेरी गुड for two things. One is to develop library skill and to develop information processing skill. And another is to develop discussion मतलब communication ability. Either it can be oral, it can be in the group communication. So for these purposes, first of all, as a teacher, what is the prerequisite that before we execute this method, as a teacher, I have to list down the topics from the textbook. सपोज मुझे ये चैप्टर मिला है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जिसके बारे में आप लोग अभी बात कर रहे हो, तो उसके कितने मेन टॉपिक है, मेरे क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं. आई विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स. सपोज 5 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए, एंड आई विल डिवाइड द टॉपिक्स इनटू देम स्मॉल ग्रुप में. देन आई विल आस्क देम फॉर द इनिशियल 10 मिनट या अगले दिन मेरा क्लास जब शुरू होने वाला है उसके अगले दिन 1 day प्रायर टू द execution of this method, I will inform my students that in the next class we are going to discuss about this. This is your group.
और ग्रुप में आपको डिस्कस करना है, उसमें से एक आके यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जो मेरा प्लानिंग किया है, हम लास्ट क्लास में प्लानिंग की बात कर रहे थे, वहां पे आई हैव डिसाइडेड कि मुझे फ्राइडे के क्लास में डिस्कशन मेथड एम्प्लॉय करना है। तो उसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि मैं बच्चों को थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू अगले क्लास में फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आई विल इंडिकेट दैट दीज आर योर ग्रुप्स एंड वी आर वर्किंग इन ग्रुप, बट उसके लिए आप इंडिविजुअली ये चैप्टर पढ़ के आ सकते हो, या आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ के आना है, या मैंने बता दिया कि पीनल, कृति, हेलिसा को वाटर पॉल्यूशन पढ़ के आना है। तो इस तरह से मुझे ग्रुप डिवाइड करके रखने हैं, मुझे टॉपिक आइडेंटिफाई करके रखने हैं, मुझे बच्चों को लाइब्रेरी वर्क देना है। कभी कभी हम एज अ टीचर रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ रीडिंग मटेरियल दिया था, एंड देन आई सेड कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। So like that, you provide reading material to them if you want to employ discussion method. They you can tell them to read from the textbooks. Then when they come to you, then in the class you can execute actual discussion method. ठीक है? So you have to require a lot of preparation if you want to go for it. But this is proven to be one of the very popular and effective method from students' point of view. उनको बहुत अच्छा लगता है जब टीचर उनको सुनता है, तो है ना। हेलो मैम। हाँ रिंकी बोलो। मैम मुझे ये डाउट है कि डिस्कशन मेथड को हम डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं? डिफिकल्ट, इसीलिए तो मैंने पूछा कि डिफिकल्ट टॉपिक के लिए अगर आपको इसको ले जाना है तो आपको उनको प्रायर इंफॉर्मेशन देना है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टीच दैट टॉपिक फर्स्ट क्लास के अंदर, एंड फॉर रिवीजन। यस यस, सो एक क्लास में आपने पढ़ा दिया उनको, बेसिक थ्योरी पढ़ा दिया। अभी मैंने उनको क्लास के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनको बोल दिया कि अभी आपको ये और डिटेल में डिस्कस करके आना है और अगले क्लास में यहाँ क्लास में प्रेजेंट करना है। सो यू नो यू हैव टू लिंक इट विद द at the end of the lecture you can give them some work, in the next class they come prepared, or after 5 days when the next week class is coming, then they will discuss in the classroom. तो डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आप ऐसा कर सकते हो। सिंपल टॉपिक जिसका प्रायर नॉलेज, डिस्कशन के लिए प्रायर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, दैट इज अ प्री रिक्विजिट। ठीक है? यस मैम। हाँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ओवर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would like to just end the class because I think it's since third काफी 21 हो गया है, 121. So your next class will be normal. So we will take the role play method later on. Yes, ma'am. हाँ, role play actually we want to discuss in detail. So we will spend full class on that role play method. Yes, right, definitely we will discuss. Yes, ma'am. We will discuss it in next class because since it's large, huge one. So let's just end the class. So you can left. Okay. Okay. Bye, students. असाइनमेंट सबका सबमिट हो गया है? यस यस मैम। ओके, जिसको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, दे कैन नाउ कॉल मी आफ्टर द क्लास। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, इंटरनल एग्जाम 16th को है ना, टुमारो? हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक। ओके मैम, थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Okay. Bye, everyone. I'm leaving the class. Bye, ma'am. Take the call. Okay.